नमस्कार। आज का विषय हम लाए हैं चेक बाउंस के केसेस क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल कर सकता है। ये गंभीर विषय है क्योंकि कई बार चेक बाउंस का कंप्लेंट दाखिल होने के बाद इसी पॉइंट पर खारिज हो जाता है कि ये मेंटेनेबल नहीं था या पावर ऑफ अटॉर्नी को ये दाखिल करने का अधिकार नहीं था। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं और इस पर एक नया कानून जो अभी जनवरी 25 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसके लाइट में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है, कृपया ध्यान दीजिएगा। ये हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है और वो अधिकारियों के लिए भी लाभप्रद है कि शुरू में जब वो लाते हैं चेक बाउंस केस तो ऐसी गलतियां ना करें। असल में चेक बाउंस के केस में कई बातें हैं। पहला तो ये है कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति से इन पर्सन कंप्लेंट लाता है। दूसरा ये है कि वो किसी फर्म का पार्टनर होता है। तीसरा ये है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर होता है। इन सारी परिस्थितियों में अलग अलग स्टेटस हो जाता है कंप्लेंट लाने का और उनको वही राइट्स हो जाते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जहाँ पर कंपनी है वो अपने अथॉराइज पर्सन को देती है, जहाँ पर पार्टनर फर्म है वहाँ वो अपने पार्टनर के जरिए लाते हैं, लेकिन जहाँ व्यक्ति विशेष है वो व्यक्ति से आता है, इन पर्सन आता है। तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि विचारण के दौरान कोई व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति बीमार हो गया, वृद्ध हो गया, वरिष्ठ नागरिक नहीं चल पा रहा है, तो दौरान विचारण कहता है कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी कंडक्ट करने की अनुमति चाहते हैं। तो क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है? इन बातों को आज हम इस चर्चा में लाए हैं। ये व्याख्यान चेक बाउंस केसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया इस पर ध्यान देते रहें। तो पहला तो यही प्रश्न उठता है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी चेक बाउंस केस ला सकता है। देखिए, इसको जब हम एक्ट के प्रोविजन से इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसका उत्तर है नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी दावा नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम धारा 142 1 सप्लाई ए पर जाते हैं तो उसमें लिखा अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग। तो जो प्रोविजन धारा 142 में दिए गए हैं, जहाँ लिखा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, वहाँ पर कुछ बैरियर्स हैं। उन चीज़ों की चर्चा बैरियर्स की धारा 138 के साथ पढ़ने से स्पष्ट होती है, लेकिन यहाँ पर केवल इस बात का चर्चा आवश्यक है कि मुख्तारनामा के द्वारा परिवाद लाया जा सकता है या नहीं। तो जब 142 कहता है अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पेई, और पेई कौन है? जो ड्राइव होता है वो सेक्शन 7 में डिफाइन है, यानी जिसके हक में चेक जारी की जाती है उसे पेई कहते हैं। तो यानी जो चेक ग्रहीता है, जिसको चेक मिली है, वो पेई है। तो उस पेई के द्वारा रिटन कंप्लेंट लाने पर ही प्रसंज्ञान होगा। तो अगर हम इसको स्ट्रिक्टली पढ़ते हैं इस प्रोविजन को, तो इसका उत्तर आता है कि मुख्तारनामा के द्वारा लाया हुआ फिर परिवार प्रसंज्ञान योग्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। मेसर्स नरेश पार्ट्रीज वर्सेस मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज एंड अदर्स के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रिमिनल अपील नंबर 7 ऑफ 2025 में 2/1/25 को जजमेंट दिया है और ये कहा है कि परिवार मुख्ताराम के द्वारा लाया जा सकता है। जब इसको पढ़ो और ये देखो कि अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय ए पेई और एज द केस में बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी वो व्यक्ति जो चेक अपने हाथ में लिए है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ये डिफाइन है सेक्शन 9 में। तो जो व्यक्ति चेक पाता है वही रिटन कंप्लेंट लाता है। इसका अर्थ ये हुआ ना। तो इस अर्थ के अनुसार तो मुख्ताराम नहीं ला सकता है। लेकिन नहीं, ऐसी स्थितियां आती हैं कि तमाम सारे जो कंप्लेंट हैं चेक बाउंस के, वो फर्म के द्वारा लाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज के द्वारा यानी डायरेक्टर्स के द्वारा लाए जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी लाती है और अपने अथॉराइज सेक्रेटरीज के माध्यम से लाते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने कैशियर के माध्यम से ऐसे अथॉराइज करके उसको परिवार को लाना चाहते हैं। तो उस दशा में ये परिवार लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए मुख्ताराम जो होगा उसके लिए 2-3 कंडीशंस लगाई गई इस केस में और ये डिस्कस किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी उस सारे केस के सारे तथ्यों को जानता हो, इस बात का वो खुलासा करेगा अपने एफिडेविट में, और जो व्यक्ति मुख्ताराम उसे बना रहा है वो अपने मुख्तारनामे में इस बात का स्पष्ट खुलासा करेगा
कि हमारा ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो इस मुकदमे के सारे तथ्य इस प्रकार से जानता है, इसलिए इसको लाया जा सकता है। तो ये इस केस के जो सिद्धांत हैं, लीडिंग केस जो ये है, इसके जो साइटेशंस में जो प्रतिपादित किया गया है, मेसर्स नरेश पॉटरीज वर्सेस मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज, और इसका साइटेशन है 2025 1 SCR 40। इसके अनुसार मुख्ताराम ला सकता है, लेकिन उसको अपना ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं सब सारे तथ्यों से वाकिफ हूँ। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि क्या बीच में दौरान विचारण कोई ऐसा व्यक्ति ला सकता है, कह सकता है कि साहब अब मैं अस्वस्थ हो गया हूँ या वृद्ध हो गया हूँ, मैं कन्फाइंड टू बेड हूँ, इसलिए मैं दावा तो मैंने दायर किया था, लेकिन अब जो गवाही देना है और जो परिवार का संचालन करना है वो हमारे XYZ जिनको हमने अटॉर्नी बनाया है उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। तो दौरान विचारण क्या कोई मुख्तारनामा अपने परिवार के संचालन के लिए अनुमति ले सकता है? इसका उत्तर नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति जिसने दावा बतौर मुख्ताराम शुरू से दायर किया है वो तो उसका संचालन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति से दावा दायर किया गया और वो व्यक्ति आने में असमर्थ हुआ तो अब उसकी ओर से कोई अटॉर्नी बनकर या ऑथराइज पर्सन बनकर उस परिवार का संचालन नहीं कर सकता है। तो ये एक क्रूशियल मैटर है, लेकिन अब लगभग ये तय हो गया है कि अगर अटॉर्नी ये डिक्लेरेशन दे देता है कि हम उसके सारे कंटेंट्स को जानते हैं, क्या समव्यवहार ट्रांजैक्शन क्या था, जमीन का, जायदाद का या व्यापार का, तो हम उस पर एफिडेविट के साथ उन कंटेंट्स को ओपन करते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के दावा ला सकते हैं। तो इसलिए आज इस चर्चा में, इसी जजमेंट में आप और देखेंगे तो इसमें स्पेसिफिक सारी बातें की गई। इसमें हुआ ये था कि ट्रायल कोर्ट में ये क्वेश्चन उठाया गया था कि अटॉर्नी के जरिए दावा नहीं लाया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, दावा लाया जा सकता है। उसकी अपील हुई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा नहीं, दावा नहीं लाया जा सकता, और 482 में प्रसंज्ञान को खारिज कर दिया, उन्होंने अपास्त कर दिया पूरे केस को। तब ये मैटर गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय से कहीं पर शिथिलता आई है अपने मंतव्य देने में। वास्तव में अगर शुरू से कोई अटॉर्नी लाया है दावा को तो वो उस दावे को संचालन कर सकता है। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे मैं शीघ्र ही और उपयोगी अपने व्यूज लाऊंगा, अपने व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। कृपया बने रहें हमारे चैनल पर और इसे ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, और अगर अपने कुछ सुझाव हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।